जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव न रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेष प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े उसी का जप कीर्तन करना चाहिए। यद्यपि समस्त भगवान नामों की महिमा समान ही है, तथापि जो नाम अपने को प्रिय हो उनके कीर्तन से अनायास ही अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। विभिन्न रुचि वाले लोगों का क्रमशः सभी नामों में प्रेम संभव हो जाता है, फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं। अतएव भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता हो उसी का जप करें। परंतु नाम जप करने वालों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियमित जप के अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहें। नियमित संख्या के नाम जप का दृढ़ नियम होने से उतना जप तो प्रतिदिन पूरा हो ही जाएगा, नहीं तो नियम न रहने पर किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा, और जो सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं जीवन में अति आवश्यक कार्य है, वह नाम जप आपसे छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा कि नियम थोड़े ही हैं, यह बहुत जरूरी काम है, इसे कर लेना चाहिए। फिर व्यर्थ की बातचीत भी ज़रूरी काम हो जाएगी। परंतु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा, और नाम जप होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंग जीभ का तो बना ही रहेगा। उतने समय तक वाणी का केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग भगवान के नाम गुण गान में ही है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रक्षा होगी, कम से कम व्यर्थ भाषण से जीभ की रक्षा होगी। प्रमाद युक्त वाणी के कारण होने वाले दुष्परिणामों से बचाव होगा, और नाम जप रूप सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। लगातार नियमित जप होने से वाणी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वाणी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी, और इससे फिर मन भी लग जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है। मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं प्रभु, केवल मुख ने, जीभ ने आपके नाम की ओट ले रखी है। स्वामी श्री हरिदास जी नियमित 3 लाख नाम जप प्रतिदिन करते थे। इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वैश्या उनका तो कुछ बिगाड़ कर ही नहीं सकी, स्वयं उसका ही उद्धार हो गया। स्वर्गीय पंडित श्री मोतीलाल जी के द्वारा पूर्व अभ्यासवश मृत्यु के कुछ पहले से ही गायत्री जप होने लगा था। इसी प्रकार पूर्व अभ्यास विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता श्री द्विजेंद्र नाथ ठाकुर बाह्य चेतना शून्य अवस्था में आसन लगाकर बैठ गए थे और गायत्री जप करने लगे थे। नाम का अभ्यास होने पर अंतकाल में भगवान का नाम आ जाता है, और अंतकाल की स्थिति के अनुसार उसे सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। अतएव प्रतिदिन नियमित संख्या में नाम जप अवश्य करना चाहिए। किया जाए तो आसानी से 1 लाख नाम जप प्रतिदिन हो सकता है। मनुष्य दिन भर बोलता नहीं है, उसकी जीभ अधिकांश समय खाली ही रहती है। वह यदि चाहे और स्मरण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते 1 लाख नाम जप कर सकता है, नहीं तो 21,600 की संख्या पूरी कर ही लेनी चाहिए। दिन भर में औसत इतने श्वास आते हैं, अतएव इतना जप होने पर
प्रति श्वास एक नाम का जप हो जाएगा। प्रति श्वास एक नाम का जप हो जाएगा। जीवन बहुत थोड़ा है, सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिलकर चलो, सबसे अच्छा बर्ताव करो, अमृत का विस्तार कर जाओ, विष की बूंद भी कहीं न डालो। तुम्हारा प्रेमपूर्ण व्यवहार अमृत है और द्वेषपूर्ण व्यवहार ही विष है। घंटे भर के लिए भी कोई आदमी तुमसे मिले तो अपने प्रेमपूर्ण सरल व्यवहार से उसके हृदय में अमृत भर दो। सावधान रहो, तुम्हारे पास से कोई विष न ले जाए। हृदय से विष को सर्वथा निकालकर अमृत भर लो और पद पद पर केवल वही अमृत वितरण करो। वर्ण, जाति, विद्या, धन या पद में बड़े हो इसलिए अपने को बड़ा मत समझो। याद रखो, सब में एक ही राम रम रहा है। छोटा बड़ा व्यवहार है ना कि आत्मा। छोटा बड़ा व्यवहार है ना कि आत्मा। कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है और सब साधन कठिन होने के साथ साथ स्वल्प फल देने वाले हैं, अतएव नहीं के बराबर हैं। भगवान नाम को छोड़कर दूसरे साधनों में समय बिताने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, किंतु यदि भगवान नाम का आश्रय पकड़े रहोगे तो और सब साधन भी कई गुने अधिक फलदायक हो जाएंगे, अधिक फलदायक हो जाएंगे। जय श्री राधे।